जय श्री कृष्ण। 17वां अध्याय गंगा जी का विवरण और भगवान संकर्षण देव जी की स्तुति। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया। तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटक का ऊपर का भाग फट गया। उन छिद्रों से होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उनमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी नाम से ना पुकार कर उसे भगवतपति ही कहते हैं। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के सिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक के उत्तरी, जिसे विष्णुपद भी कहते हैं, विवत परीक्षित, उस ध्रुवलोक में उतानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वह नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्तिभाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से अपने सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठतावश बरबस मुदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच होता आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यदि तपस्या की अत्यधिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जठार जुट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्ति को। यों ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मा भगवान वसुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उनके सामने कोई चीज नहीं मानते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को अपलावित करती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां से यह सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम के चार धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चार दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। उसमें सीता ब्रह्मपुरी से होकर गिरकर केसर जलों से सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती हुई गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को पप्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु मल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल पर्वत में बहती हुई पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा गिरती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्म कुमारी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांती हेमकेतु पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राष्ट्रीय यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु और पर्वतों आदि पर्वतों से निकलती हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए उन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्यों के मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। इसमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उन्हें वज्र सदृश शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होता है उसके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसा आश्रय भवन और वर्ष के पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं में
फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों का शोभा के भार से झुकी हुई है। डालियां और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं, और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमर्ग, कर्णव, सारस, चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते और भिन्न भिन्न जाति के मतवाले भूरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घटियों और जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्मद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के उत्कृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा, नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचर गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों का अनुग्रह करने के लिए इस प्रकार अपनी विभिन्न मूर्तियों का में से विराजमान है। इरावत में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला वहाँ कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। वहाँ पार्वती जी और उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्भुज मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तम्र प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम, जिनमें सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है और अंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधनों में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ प्रभु। हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सकते हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उनके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उस मायिक विषय और चित्त की वृत्ति का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर ना करेगा। आप जिन पुरुषों की मधु आस्वादी पान के कारण अरुणनयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वह माया के वशीभूत होकर ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश वो अपनी आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह ही भी नहीं मालूम होता कि यह वह कहाँ स्थित है जिनके उत्पन्न हुआ वह अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वह विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप है। महात्मन, महतत्व, अहंकार, इंद्रियाधिमान देवता, इंद्रिय और पंचभूत आदि हम सभी डोरी से बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत होकर रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की दृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम पड़ता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप है। ऐसे में आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय समाप्त।